एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाना था, जिसके ऊपर हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान ये मैच तो जीत ही जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने अपना काम दिखाया और उसने हमें भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बांग्लादेश को भी नहीं किया, यानी मैच कैंसिल हो गया। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को एक एक पॉइंट भी मिल गया है। फाइनली कुछ तो हुआ, मतलब बांग्लादेश भी हारता हुआ आ रहा था, पाकिस्तान भी हारता हुआ आ रहा था। लेकिन ये है कि अगर आप कल के मैच की तरफ देखते हैं अफगानिस्तान और इंग्लैंड, तो अफगानिस्तान ने बहुत एक्सेप्शनल खेल पेश किया, जिसकी वजह से सबकी उम्मीदें, सबकी सोच बदल गई है कि टीम वो होती है जो किसी प्रोसेस के थ्रू आ रही होती है, किसी मेहनत के थ्रू आ रही होती है, मेरिट के ऊपर होती है। तो मतलब आप देखें, नंबर 1 बैट्समैन से लेकर आप जहां तक बैटिंग जाती है अफगानिस्तान की, आप वो देख लें, आप बॉलर्स देख लें, यू विल सी एवरीवन ऑन मेरिट। इसी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं हमारी जानिब से, कुछ उस पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम मीरो, आप सुनाएं? आई एम गुड। चले, शुक्र है एक पॉइंट तो मिला हमें। या एग्जैक्टली, कंसोलेशन पॉइंट। लेकिन ये है कि वो मैच का तसलसल सारा खराब हो गया। मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान में और 2 मैच बारिश की नज़र हो चुके हैं अभी तक। दिस शुड हैव बीन फोरकास्टिंग तो होती है, लेकिन सैड मुझे सबसे ज़्यादा दुख था वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के वॉश आउट होने का था, बिकॉज उसने भी एक और बैटल होना था और उस मैच का वाकई टॉप लेवल क्रिकेट देखने का आपको मज़ा आना था। दिस इज़ अ सैड थिंग, लेकिन अनकंट्रोलेबल है। अब हम टेस्टोड्रोम ऑस्ट्रेलिया वाला स्टेडियम तो बना नहीं सकते कि बारिश से बच जाए। लेकिन ये है कि चले, अच्छा हो गया एक तरह से, एटलीस्ट ज़्यादा शायद बदनामी हो जाती, क्या पता पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करता हार जाता। इट वाज रिटन ऑन द कार्ड्स। बांग्लादेश की टीम हमसे बेहतर है, क्योंकि उनका द वे दे शोड फाइट अगेंस्ट इंडिया, उन्होंने इंडिया के साथ मैच तकरीबन रखा था और ये नहीं लगा था कि वो मैच से बाहर हो गए हैं। एटलीस्ट इंडिया की फर्स्ट 20 ओवर्स तक जो इंडिया बैट कर रहा था ना, तो लग रहा था कि बांग्लादेशी प्लेयर्स एफर्ट कर रहे हैं। 5 विकेट्स डाउन होने के बावजूद उन्होंने एक 160 रन की पार्टनरशिप लगाई, विच वाज कमेंडेबल। हम तो नहीं ऐसी पार्टनरशिप लगा सके, उनके कोई प्लेयर्स सेंचुरी के करीब तक गए, हमारा तो बंदा नहीं जा सका। सो देखिए, वी मस्ट हमें एक बात को जो है ना सही बात कहनी चाहिए। वो ये ज़रूर है कि इस टाइम पे इस चैंपियंस ट्रॉफी की अगर द लास्ट टीम है ना इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज़ पाकिस्तान, देन देयर इज़ इंग्लैंड एंड देन देयर इज़ बांग्लादेश। तो आज अगर हमारा मैच पिंडी, जो उनका फेवरेट हंटिंग ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ होता तो वी वुड हैव एंडेड विद नो पॉइंट एंड बांग्लादेश वुड हैव हैड अ कंसोलेशन विक्ट्री और वो घर विक्ट्री लेके जाते। एक बात मेरे में बताऊँ, हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी टूर्नामेंट के एंड पे जिस मैच की सिग्निफिकेंस नहीं रहती, उस मैच में हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करके जो है ना अपने कागजात को सीधा करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि इट डिडंट हैपन। क्रिकेट होनी चाहिए थी, इसकी उसकी बात और है, लेकिन अगर यहाँ मैच होता, हमारा कोई बॉलर 5 विकेटें ले जाता, हमारा कोई बैटर जो है वो सेंचुरी कर लेता, तो आराम से फिर अगले हफ्ते जो रैंकिंग आनी थी ना, उसने को देख के पूरी कॉम ने जल जाना था कि ये फिर रैंकिंग में टॉप पे आ गए और द टीम वी आर एट द बॉटम। दिस इज़ अ सैड एंडिंग अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तान अभी इस वक्त इस कंडीशन में है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़े अजीबोगरीब अंदाज में सामने आ रही हैं। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक कैप्टन होता है। इवन आई रिमेंबर बाबर आजम व्हेन वी लॉस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2023, बाबर आजम से बात नहीं हो रही थी और उसको जब बताया गया ना, मतलब लोगों की जानिब से, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बताया कि बाबर आपके ख़िलाफ़ तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, तो बाबर वो शॉक्ड और उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, आई हैवंट यूज्ड सोशल मीडिया टिल नाउ। तो वो ये है कि बाबर के चेहरे पर जो था ना एक अफसोस, एक ग्रज, एक तकलीफ, वो नज़र आ रही थी। आई एम नॉट सेइंग कि बाबर आजम बहुत अच्छा कैप्टन था, हमने बाबर आजम की कैप्टनसी पर हमेशा सवाल उठाया, लेकिन मैं कंपैरेटिवली ये देख रही हूँ कि एज अ कैप्टन आपको क्या फील होता है व्हेन यू कंटिन्यूसली लूज मैचेस, एंड स्पेशली जब अफगानिस्तान ने आपको हराया, आपके लिए वो एक बहुत बड़ा मैच था। उससे हारना आपके लिए एक अपसेट था। अब तो अफगानिस्तान से हारना अपसेट रहा भी नहीं है। वो टाइट टर्न हुई, आपको याद होगा 2019 से ना अफगानिस्तान हमारे करीब करीब आ रहा था। वी वर हैविंग मैचेस, क्लिफ हैंगर्स होते थे और एंड में हम जीत जाया करते थे। वो वहाँ वो मैच है जहाँ पर हमारा बैलेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान क्रिकेट जो है ना वो टिल्ट हो गया था। और जब वो हमारी डिफीट हुई थी तो यस, देखिए, जहाँ जो चीज़ आपकी क्रिटिसाइज़ करने की है, राइटफुल क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। इसलिए मीडिया का रोल ये है कि जो मीडिया आपकी सही फ्लॉज को पिन पॉइंट करे, और मीडिया प्रोपिगेट नहीं कर सकता। वी नॉट प्रोपिगेंडिस्ट, वी कैन नॉट डू प्रोपिगेंडा फॉर यू, वी कैन जस्ट डू क्रिटिकल एनालिसिस, जो हमारी अपनी छोटी मोटी इतना नॉलेज है। एक कैप्टन को आफ्टर द डिफीट सैड ही होना चाहिए, उस पर इम्प्रिंट होना चाहिए कि मैं हारा हूँ, मेरी टीम हारी है
एंड एक्सपेक्टेशंस हैव बीन लेट डाउन। लेकिन उसके बाद जो मैंने हमारी जो करंट कैप्टन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, एंड सो मच सो हमारे चीफ सिलेक्टर मतलब डी फैक्टो सिलेक्टर और इंटरिम हेड कोच, आई डोंट नो व्हाट्स हिज स्टेटस नाउ, बट आपने उनकी प्रेस आकिब जावेद साहब, ये लफ्ज़ काफ़ी है। हाँ जी, आकिब जावेद साहब, बिल्कुल ठीक है, द ब्लू आइड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। क्या वो बोले, पहले रिजवान साहब क्या बोले हैं कि हमें शायद तपड़ नहीं था, खैर गैर क्रिकेटिंग लैंग्वेज थी उनकी, ये वर्ड यूज़ द वर्ड दैट्स आई एम यूजिंग इट। फिर कहना कि जी हम हार गए हैं तो मैच है, दिस इज़ जस्ट नॉट द वे टू कंज्यूम अ डिफीट। आप डिफीट को कंज्यूम करते हैं लेकिन इतना आप कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते एज इफ यू हैव जस्ट हैड अ ग्रेट विक्ट्री, प्लस फिर आप आकिब भाई के ऊपर आ जाएं। आपने उनकी मीडिया लॉजिक चेक किया, आई एम श्योर अ लॉट हैज़ बीन स्पोकन अबाउट इट, लेकिन ये बातें करने की है कि 1 के 40 मैच हैं, पूरी टीम को मिला के 400 मैच नहीं है। हम कभी किसी भी जब टूर्नामेंट को जीते हैं, आप 2009 के T20 वर्ल्ड कप पर चले जाएं, अहमद शहजाद 1 मैच, आमिर का डेब्यू हो रहा है वहाँ पर, शाहजेब नया हमारी टीम में आया था उस टाइम पे, वी हैड न्यू पीपल कमिंग इनटू द टीम, और वो टीम ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप उठा लिया था। 2017 की टीम में 5 डेब्यूटेंट्स थे। पाकिस्तान को तो हॉलमार्क ये रहा हुआ है कि आप हमेशा इनएक्सपीरियंस लॉट को लाते हैं, जिनमें फ्लेयर होता है, वो दुनिया को मैस्मराइज कर देते हैं। आके भाई पता नहीं किस वेवलेंथ पे बैठे हुए, आज भी शायद उसको जस्टिफाई करें, यार अपनी गलती को मान जाए कि आपसे गलती हुई है और आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब चूंकि आप इंग्लैंड भी हार गए तो उनको एक और रीज़न मिल गया है, चूंकि इंग्लैंड इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हार गई है भाई, वो 350 रन करके हारे हैं, 300 प्लस का फाइट किया उन्होंने। आप जो रूट को देखें, अगर वो टिका रहता तो उसके बाद हालात मुश्किल हो जाते, और 8 रन रह गए थे ना सिर्फ। बात ये है कि इंग्लैंड अच्छा खेला लेकिन अफगानिस्तान उससे भी अच्छा खेला, मतलब दिस इज समथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं इंग्लैंड बुरा खेला, इंग्लैंड को क्या हो गया है। असल में एक होता है फैन माइंडसेट, एक होता है जर्नलिस्टिक माइंडसेट, और आई थिंक कि आप जर्नलिस्ट्स को इसलिए सुनते हैं कि आप एज अ फैन जो सोच रहे हैं, क्या इनका भी यही ख्याल है, एक्सपर्ट्स भी यही सोचते हैं। तो अगर एक्सपर्ट्स भी वही बात करेंगे तो फिर डिफरेंस फील नहीं होगा आपको। लेकिन अगर हम देखें, आप कंपैरेटिवली देखें, अगर कोई टीम जीतती है, इट डजंट मीन कि वो अच्छा खेली वो जीत गई। समटाइम्स क्या होता है कि दूसरी टीम इतना बुरा खेल रही होती है कि जीतने वाली टीम को एज हासिल हो जाता है, वो उसका फायदा उठा लेती है। कल के मैच में दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छी खेली टीमें, और आई थिंक 80% ऑफ द मैच में ना इंग्लैंड का पलड़ा हावी था। मतलब फर्स्ट टीम में ज़रदार, नो डाउट वो लड़का इज़ अ राइजिंग स्टार एंड आई हैव हाई होप्स कि वो बहुत आगे शाइन करेगा। हम क्या कहते हैं हमेशा कि एक गुड सेंचुरी एंड 2 पार्टनरशिप्स, ज़रा चेक करें उनके पहले टॉप 3 आउट हुए हैं, मतलब 3 बैट्समैन उनसे चले गए, उसके बाद जरदान ने खुलना शुरू किया और द वे ही स्टार्टेड द मोमेंटम, और एंड तक उमर जई आ गया, नबी आ गया, दे ऑल यूज देयर नॉट द लॉन्ग हैंडल्स। माइंड यू देखें, जब ड्यू आती है ना तो बॉल पड़ के स्केड करता है। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर 150 से बॉल करने वाले बॉलर्स हैं, उनको आप जस्ट लुक एट इवन नबी, जैसे नबी ने शॉटें मारी हैं। पॉइंट इज ओनली दिस कि इट्स ऑल अबाउट हु क्रॉसेस द रोप फर्स्ट। और अफगानिस्तान जब 14 बॉल पे 17 रन से 3 विकेट पड़ी थी, अफगानिस्तान हैड द बैटल कि उनके फास्ट बॉलर ने 5 विकेट लेके उनको उस क्रंच सिचुएशन से निकाल दिया। और इसमें इंग्लैंड की टीम पे भी अगर आप बात करना चाहें तो यस, जब से जॉस बटलर कैप्टन बने हैं, लास्ट 6 मंथ्स हैवंट बीन वेरी गुड फॉर इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, 23 के वर्ल्ड कप से बाहर हुए, अब यहाँ से नॉकआउट वो हो चुके हैं। दैट्स अ बिग सिस्टम। शायद वहाँ पर मैकलम अप्रोच का कोई इशू है। इफ़ यू वांट एन स्लाइटली एक्सपर्ट ओपिनियन, तो जॉस बटलर एज एन ओपनर बहुत बड़ा बैटर है, और एज ए कैप्टन डिडंट लुक एनीवेयर इन द फील्ड। देखें, तो अब मैं आई वाज लिसनिंग टू कपल ऑफ एक्सपर्ट्स, आई थिंक देयर इज गॉट समथिंग मोर टू डू विद द कैप्टनसी। यहाँ कैप्टनसी चेक करें अफगानिस्तान की टीम की, दे सेड दे विल नॉट टेक द डिफीट, और उन्होंने विक्ट्री निकाल ली। गद्दाफी में स्कोर होना था। इंग्लैंड की साइड पे क्या था, स्पिनर्स थे अफगानिस्तान के, फिर भी वो क्या कर रहे थे, उनकी बॉल में फिर भी लूप आ रहा था। गीले बॉल पे लूप लेना मीरा इज नॉट ईजी। मोहम्मद यूसुफ साहब का तो इसके ऊपर ये कहना है कि शायद एक उनका प्लेयर भी मिसिंग था इंग्लैंड की टीम का, ये भी एक बड़ी वजह थी कि शायद इंग्लैंड की टीम उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई जिस तरह से अफगानिस्तान की। यूसुफ भाई को ज़्यादा सीधी आइडिया होगा, लेकिन ब्रेंडन कार्स वाज मिसिंग फ्रॉम द स्क्वाड। ही गॉट हिट आउट इन द पार्क इन द लास्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वॉट एवर इट इज, इट्स ऑल अबाउट, देयर इज ओनली वन थिंग, ऑलवेज अ विनर। कोई जो है ना रनर अप के लिए कंपैरेटिव स्पोर्ट नहीं है। सो अफगानिस्तान द वे दे शोन रिसर्जेंस, मेरा ख्याल है कि वो दे आर बैक एंड व्हेन वी वर टॉकिंग, आपको याद होगा हम कहते
टॉप 4 सेमीफाइनल्स कौन? ज़ीशान साहब, अफगानिस्तान वाज अमेजिंग इन 2024 जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया था, लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड, लाइक दे जस्ट लॉस्ट द मैच इन सेमीफाइनल्स। तो बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, बट आई वुड अगेन से कि हम एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ दे आर द वन नाउ। अफगानिस्तान को अभी और मैचेस खेलने हैं पाँव पक्के करने के लिए, उस तरह से जाने के लिए कि वो सेमीफाइनल्स में भी कुछ करके दिखा दें, वो फाइनल्स में भी कुछ करके दिखा दें। मतलब उनके अंदर वो एक स्पार्क है, दे कैन डू समथिंग। लेकिन ये है कि वो कदम जमाने वाली जो बात है ना, वो अभी कहीं ना कहीं हमें मिसिंग लगती है। देखिए मेरे वो आप जो बात पॉइंट करी ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आप लास्ट 4 टीम्स में जब आना शुरू करते हैं ना, तो आपकी आईसीसी में एक रैंकिंग बनती है, रैंकिंग तो बनती है, और फिर आपका जो डिवीजन सिस्टम है, एंड एटलीस्ट दे आर बेटर फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर मच बेटर बिकॉज वो चाहे T20 खेल रहे हो, दैट्स ए स्पेशलिस्ट फॉर्मेट। साउथ अफ्रीका ने टूर किया अफगानिस्तान का इन दुबई, साउथ अफ्रीका को उन्होंने वनडे सीरीज हराई। अब साउथ अफ्रीका की टीम जब फुल थ्रॉटल की टीम थी, उसको वनडे सीरीज हराना फॉर अफगानिस्तान इन सीरीज, नॉट 1 मैच, 2 मैचेस, वो बहुत बड़ी एफर्ट थी। वहाँ से उन्होंने वैसे ही अनाउंस कर दिया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहे हैं। अभी एक हमारी PSL की एक जो फ्रेंचाइज होती है ना, उसकी जो सपोर्ट है, अगर वैसा भी सपोर्ट स्टाफ इनको मिल जाए ना, सपोर्ट अफगानिस्तान की टीम को, दे कैन डू वंडर्स। देखिए रोम एक दिन में तो बना था ना ही तबाह हुआ था। जो प्रोग्रेस होती है ना, इट्स ऑलवेज वन स्टेप एट अ टाइम, ब्रिक बाय ब्रिक यू मेक द वॉल। अफगानिस्तान इज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दैट वॉल, देन they're gonna make it a bigger wall and a stronger one। आप सेमीज में आ गए, आपको सेमीज का भी बटरफ्लाइज पता लगे क्या उसकी फीलिंग है। दिस टाइम व्हेन they'll be in the semis, माइंड यू, एक चैंपियंस ट्रॉफी कहने को इट्स अ वर्ल्ड कप एक्चुअली। ये 2 साल के बाद फिर से 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप ही हो रहा है, जिसमें 5 टीमें रह गई हैं, 3 चली गई हैं। कौन सी टीम चली गई? पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश। ये जो टीमें जाएंगी, ये अब अगला जो मैच है इंग्लैंड आल्सो आएगा, इंग्लैंड ऑब्वियसली। तो अब अगले मैच में देखते हैं क्या बनता है, बिकॉज सेमीफाइनल में अगर इनका चल गया, अभी इनकी स्पिन अटैक पूरा ऑपरेट नहीं कर रहा। अभी लोग बहुत केयरफुल। अच्छा, अफगानिस्तान में राशिद भी उस तरह से स्पार्क में नजर नहीं आ रहा जो उसकी एक स्टडी हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, राशिद हैज बीन स्टडीड ओवर एंड ओवर अगेन, और राशिद को जो है डेफिनेटली एज अ स्पिनर जब आप पकड़े जाते हैं, फिर आपको नई चीज इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है। और देखिए क्या बात है, उन सबका फोकस राशिद पे था। यही कहते हैं कि बॉलर्स हंट एंड पेयर, एक बंदा स्क्वाश करेगा, स्क्वीज करेगा रन्स को, दूसरा विकेट ले जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, एक से आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अगले से आपकी विकेट निकल जाती है। हाँ। तो जो वो राशिद को केयरफुल होकर खेल रहे हैं, रन्स वो स्क्वीज कर रहे हैं, और साथ कितने ओवर उनके स्पिनर्स ने किए हैं, 30 सम ओवर्स उनके स्पिनर्स ने किए हैं, और वहां पर उनका लेफ्टी उमर सी बॉलर विकेट ले गया। और क्या कर रहा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ आपको वो जो है क्रैम्प करके खिला रहा है, और वहीं पर सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पर बॉलर आगे तेज कर ही जा रहे हैं, दे गोइंग आउट ऑफ द पार्क। हिटिंग चेक करें कैसी उसने किया है जरदार ने। कल भी एक मैच है, और आज का मैच तो खैर अनफॉर्चुनेटली बारिश की नज़र हो गया, मैच हो ही नहीं पाया। मतलब काफ़ी उम्मीदें थी कि मतलब पाकिस्तान जो है वो हो सकता है ये वाला मैच जीत जाए, बांग्लादेश को हरा दे। बांग्लादेश भी एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन ये है कि आपको दुख होता है एक ICC का टूर्नामेंट चल रहा हो और उसमें कोई बॉल फेंकी ना गई हो और मैच ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर आमने सामने होते तो क्या रिजल्ट हो सकते? मैं मेरे आपको फिर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होते, आपके प्लेयर्स ने चाहना था कि दे वुड हैव गॉन इन फॉर विक्ट्री। ऑब्वियसली कंसोलेशन विक्ट्री हर बंदे को चाहिए होती है, लेकिन आपने अफगानिस्तान की बॉलिंग देखी है, जब टॉप ऑफ द ऑर्डर में जो वो बॉलिंग कर रहे हैं। ज़ीशान साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आई थिंक द कॉल इज ड्रॉप्ड, सो कंटिन्यू। नाहिद राना एंड टस्किन, जिन मैचेस वो खेले हैं, उनकी बॉल की लेंथ और पेस चेक करें, खासतौर पर नाहिद की। आपका ख्याल है पाकिस्तान की जो बैटिंग अभी चल रही है, हाँ, वो फर्स्ट 10 ओवर्स में अनस्केथ सर्वाइव कर रही थी, एंड देन अगेन वो मेरा ख्याल है कि इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग स्पिरिट एंड रेजिलियंस बांग्लादेश की टीम को मैं पॉइंट ज़्यादा देता हूँ। मेरा काम है ऑनेस्ट कैंडिड ओपिनियन देना। आई वुड नॉट गो फॉर द नेशनल जॉनर के नाम नहीं, पाकिस्तान वुड हैव टेकन इट। अब वो अंग्रेजी का मकूला आई वुड हैव इफ आई कुड हैव, तो फिर अगर मैं कर सकता तो बहुत कुछ कर रहा था। बट ये है कि कंसोलेशन विक्ट्री इनको चाहिए थी। यहाँ किसी का प्लान था कोई सेंचुरी कर देगा, किसी का प्लान था 5 विकेट ले जाएगा, लेकिन अगली टीम तगड़ी थी। और आई थिंक अगर आप ग्रुप बी की एक की बात करें तो पाकिस्तान एंडेड अप एज द बॉटम टीम। इसमें कोई रन रेट भी बता रहा है, सब चीज़ें बता रही हैं। देयर आर नो टू वर्ड्स अबाउट इट। ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान आर प्लेइंग टुमारो, सो दे आर प्लेइंग टुमारो। अच्छा मैच होगा मुझे लग रहा है। इट्स गोना बी अ गुड मैच, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कल की बाजी ले जाएगा। जो विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया को मिली है ना अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ से उन्होंने भी अपने राइवल का, मैं तो 5 प्लेयर्स के बगैर मीरब समझ ही नहीं रहा था कि दे हैड अ चांस, एंड पर्टिकुलरली विदाउट द ऑल स्ट्राइक बॉलर्स। उनके वाकई स्ट्राइक बॉलर्स हैं, हेजलवुड, कमिंस,
स्टॉक नहीं आए खेल के, अफगानिस्तान विल हैव टू गो येट अगेन आउट ऑफ द स्किन्स टू अपसेट द ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि एक मैच एक इम्प्रूवमेंट टाई हुआ है, बड़ा फनी टेबल बना हुआ। अगर कुछ भी हो गया ना इस मैच में, यू माइट बी लुकिंग एट द नेक्स्ट मैच एज अ नॉकआउट मैच अगेन। तो जो इस मैच में करेंगी, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा है, बेस्ड ऑन द डीएनए, बेस्ड ऑन द आईसीसी परफॉर्मेंसेस, एंड देन अगेन उनके रिकॉर्ड जो है 50। स्पेशली उन्होंने जो नए प्लेयर्स भी ऐड किए हैं ना इसके अंदर, आप देखें कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनका पहला मैच है, मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। उनका एक गेम प्लान आपको नज़र आता है। आप बैटिंग की बात करें, आपको इंटेंट नज़र आता है। आपको बॉलिंग, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद बॉलिंग और बेहतर हो सकती है, डेफिनेटली उनके की प्लेयर्स इसमें नहीं है। लेकिन ये कि जब आप बैटिंग की बात करते हैं, आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अगर उनकी विकेट्स भी गिर रही हैं, उसके बावजूद अगला आने वाला प्लेयर वो प्रेशर नहीं लेता, बल्कि वो उसके ऊपर काम करता है और वो इनिंग्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो रन्स चेज कर लेता है। व्हाट आई हैव सीन इन इंग्लैंड्स मैच। मीरा एक्चुअली ना, अगर आप इन दो टीम का मुकाबला करें, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंग्लैंड जाता है बैट्सबॉल अप्रोच पे, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू कीप ऑन हिटिंग। 352 उन्होंने चेज करना था अगेंस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, दे वर 4 डाउन 129 पे। आई डिडंट सी देम स्लॉगिंग, उन्होंने हर शॉट मेरिट पे खेली थी। तो जब आप स्लॉग नहीं करेंगे, मेरिट पे खेलेंगे, दैट मीन्स कि आप कंडीशन के मुताबिक खेल रहे हैं। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर बॉल, वेटिंग फॉर योर टाइम, एंड यू हैव द थिंग इन यू कि हमने यहाँ से मैच एंड तक लेके जाना है। वो अपने आप को 10 ओवर्स के लिए जोन इन करते हैं, हमने इस टाइम में इतना करना है। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि इफ ओनली अफगानिस्तान इज एबल टू बॉल वेल, इफ ओनली। और अगर तो उन्होंने कॉम्बैट कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स अफगानिस्तान ने स्टडी नहीं किए हुए, खेले नहीं हुए उनके खिलाफ, तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना, जिस टाइप के बॉलर्स हैं ना उनके, वो इनको मसला डाल सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान अगर इनको यहाँ अपसेट कर रहता है ऑस्ट्रेलिया को, यू नेवर नो कि शायद जब हम कल पॉइंट टेबल देखें, अगर अफगानिस्तान सक्सीड्स, तो तब टेबल पे क्या रन रेट के ऊपर कौन सी टीम ऊपर आती है, नेवर नो। दैट्स द फनी पार्ट। सो आई सी ईदर साउथ अफ्रीका एंड ईदर दीज टू टीम्स क्वालिफाइंग फॉर द सेमी। कंफ्यूजिंग हो गया काफी ज्यादा, क्योंकि आपको ग्रुप 1 में तो कंफर्मेशन मिल गई है, मतलब आपके जो सेमीफाइनलिस्ट हैं वो इंडिया है और न्यूजीलैंड है। इंडिया न्यूजीलैंड मैच में कोई मैच जीता है हारता है, उसका कनेक्शन सिर्फ इस बात के साथ होगा कि उन्होंने आगे जो परफॉर्मेंस देनी है उसका एक एक असर होता है आपकी जीत का और आपकी हार का, आप उसको कैरी करके आगे जाते हैं। अदरवाइज ये कि स्कोर बोर्ड के ऊपर उनका कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। दोनों सेमीफाइनलिस्ट हैं, बन चुके हैं। फाइनल किन दो टीम्स के दरमियान देख रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं रजा खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। ये पाकिस्तान की टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हुई है, हमारा खुद का इवेंट, घर का इवेंट, और हमारी टीम हो गई बिल्कुल आउट ऑफ द इवेंट। और फिर बदकिस्मती से बारिश की नजर मैच भी बिल्कुल डिले हुआ है। तो क्या हमें इनकी मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब तो कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है शर्मिंदगी के अलावा। तो हमें चाहिए ना कि बड़े प्लेयर जितने भी हैं कि दूसरों को चांस दें, जितने हमारे प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इनके सवाल का जवाब भी दे दीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी दो पार्ट से, एक तो बिल्कुल डाई हार्ट पाकिस्तानी से सोच रहे हैं, जैसे हमारे आम फैन पाकिस्तानी होते हैं जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ये तो था कंट्रोलेबल। दूसरा बारिश हो गई, वो था अनकंट्रोलेबल। बारिश में मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। यस, हमारे डिसक्वालीफाई होने में बिल्कुल मैनेजमेंट का पार्ट भी है, क्रिकेट टीम का पार्ट भी है। या हम पीसीबी को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन पीसीबी ने अपने प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ फुल दी हुई है इन टर्म्स ऑफ द कंपैरिजन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो मुकाबला ही कोई नहीं फैसिलिटीज़ का। तो पाकिस्तान टीम शुड हैव प्लेड बेटर। और ये जो हार गए हैं, इसमें हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, और हमें ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, और हर दर्मी से बचने की ज़रूरत है। अब आगे आपकी बात, आपने कहा था कि फाइनलिस्ट कौन देख रहा हूँ मैं। मीरब, अगर तो ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को आराम से हरा दिया ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनलिस्ट होगा। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच आपको इन कॉन्सिक्वेंस सिग्निफिकेंट लग रहा है? न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3 मैच टेस्ट मैचेस हराए थे। इंडिया इज गोइंग टू अटैक एट न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड इज द ओनली टीम बिसाइड साउथ अफ्रीका जो पूरी कंप्लीट टीम हर हिसाब से फील्डिंग में भी इंडिया से बेहतर लगती है मुझे। न्यूजीलैंड बैटिंग में इंडिया जो है, विराट आ गया वापस बिग मैच में, अगला मैच बिग मैच नहीं है, तो इट ऑल विल डिपेंड अलॉट ऑन दैट यंगस्टर जो शुभमन गिल है और बाकी इनके जो बॉलर्स हैं।
कल का मैच जो इंडिया का एग्जाम्पल, मैं इंडिया न्यूजीलैंड के जब भी मैच होना है फिर डे आफ्टर टुमारो, वो मैच आपको बता देगा कि इंडिया किधर वेन कर रहा है, किस जगह खड़ा है। अदरवाइज आई वुड सी न्यूजीलैंड एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। यू थिंक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया? और अगर इंडिया ने मेरिट पे खेला, इंडिया मेरिट पे खेला, ये सोचे बगैर कि न्यूजीलैंड खिला हुआ। देखिए, इंडिया की एक बड़ी अच्छी बात जो मैं कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, स्पेशली अगर आप 2023 से ऑनवर्ड्स देखते हैं, इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अपना कोई मैच हारता नहीं है। यस, वो अनबीटेबल जाते हैं। यू नो व्हाट, जैसे आपके एक एग्जाम्स चल रहे होते हैं ना, आपकी किसी में आपको होता है डाउट कि यार इसमें मेरा पेपर क्लियर होगा, सारे स्मैशेस इनके क्लियर होते हैं, ये सब क्लियर जा रहे हैं। मतलब आप देखें 2023 दे वर अनबीटेबल, हारे तो फिर वो फाइनल ही हारे, अदरवाइज वो जा रहे थे उसमें। फिर आप देखें 2024 सेम, इवन के वो फाइनल भी जीत गए, रन थ्रू एवरीवन। अब चैंपियंस ट्रॉफी है और अभी 2 मैचेस वो कंटिन्यूसली जीतते हुए आ रहे हैं। और अब न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है उनका, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीरीज़ की वजह से शायद कहीं ना कहीं इंडियन टीम को जज कर भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वो मतलब आईसीसी में इतने सीरियस हों, एक सीरीज़ की बात और होती है, लेकिन ये है कि हाँ आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें गेम प्लान है, डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, आपकी जब आपके बैक पर जब आपकी सीरीज़ की एक शिकस्त चल भी रही होती है तो वो आपके माइंड में होती है और आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे देगा। देखिए, मेरे मेरिट पे देखेंगे तो इंडिया शुड बीट न्यूजीलैंड। मेरिट की बात करें, इंडिया इज़ अ बिगर टीम। न्यूजीलैंड ने इस बार किया क्या है, न्यूजीलैंड की टीम में कोई भी स्टार्स नहीं है, देयर रोल बेस्ड टीम है और वो अपने रोल सारा निभाते हैं। और आपको फील भी नहीं होता कि कोई सुपर डुपर स्टार है, सेंचुरी एक लड़का कर रहा था, ग्लेन फिलिप्स पीछे पड़ा था। अब ग्लेन फिलिप्स को किसी ने कॉल भी कह दिया कि इंडिया की टीम जो पाकिस्तान की टीम है तो शायद अच्छा खेल रहा है, लेकिन इंडिया की टीम की एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया हमेशा अपने 20 मोड पे होता है। इंडिया का मोड बहुत स्ट्रांग है। ये बातें कही गई हैं कि अब आप एक मैच में हारते हैं ताकि आप चैंपियनशिप जीते हैं। अ चैंपियन टीम विल नेवर टेक अ डिफीट एज अ रेगुलेटरी इवेंट। वो कहते नहीं, ये हमने जीतना है। बॉलिंग उनकी पूरी है इंडिया की, बैटिंग आपको पता उनकी ऑल सिलेंडर्स फायर कर रही है। शामी अगर तो फिट है तो इंडिया इन ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड विन। लेकिन आईसीसी मैचेस में न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज हैड द बेटर ऑफ इंडिया। ये बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चलती हैं। जैसे पाकिस्तान की हम कहते हैं ना, हमारे सारे प्लेयर कहते हैं हम बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी टीम थी, हम आईसीसी मैचेस में नहीं जीतते थे इंडिया से। तो इंडिया का वो जो है ना, वो मेंटल ब्लॉक है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये इसीलिए मैं न्यूजीलैंड को टिप कर रहा था। अदरवाइज एबिलिटी में इंडिया नहीं, बात तो आपकी ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि न्यूजीलैंड भी इस वक्त जिस तरह से जा रहा है वो भी तो अनबीटेबल जा रहा है। जब नहीं भी जाते तब भी उनको हरा दिया करते थे। मतलब ऐसी बात आप देखें कि वो एक बहुत अच्छी टीम इस वक्त वाकई में समझी जा रही है, जिस तरह से वो सीरियसली इस चीज़ को आगे कैरी कर रहे हैं। उनका एक प्लेयर नहीं चलता, दूसरा चल जाता है। केन विलियमसन आउट होता है तो आप देखें कि कॉनवे चल जाता है, वो आउट होता है तो आपने विल यंग को देखा, वो चल जाता है, ग्लेन फिलिप्स चल जाता है। मतलब डैरल मिचेल, मतलब उनके पास ना वो एक पूरी, जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं हमारे पास वो पूल नहीं है, हमारे पास हम 1-2 प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। राजेंद्र रविंद्र आप देखें कि वो इंजरी के बाद जिस तरह से आया, मतलब उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। और उनको तो हम देख रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज से वो वहां से अनबीटेबल जा रहे हैं। इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज से अनबीटेबल जा रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त मैच होगा। इंग्लैंड के साथ किया ना, इंडिया ने इंग्लैंड की रूह निकाल ली है अपनी। वो तो आए थे किलोमीटर्स होने के लिए, इंडिया ने उनको ऑल एंड सब बीट कर दिया। इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ भी जो वाइट बॉल में हारे थे ना रेड में, वो उन्होंने वाइट बॉल में इस पर निकाल दिया। यहाँ पर आके जब आएंगी ना ये टीमें इकट्ठी, आप देखें न्यूजीलैंड की बॉलिंग, मिच सेंटनर, हेनरी, क्विक, विल ओरॉर्क, द यंग फास्ट बॉलर, और राजेंद्र रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेस, सारे बॉलिंग करते हैं। 6 बंदे बॉलिंग ऑप्शंस हैं एंड देयर ऑल विकेट टेकर्स एंड देन देयर ऑल गुड बैटर्स एज वेल। तो यहाँ पर जब और इंडिया में को देख लें, अपना क्या नाम है इसका लेफ्टी का, हमारा जडेजा, वो अक्षर, उनकी भी बैटिंग आप देखें, बैटिंग भी डाउन द आउट जाती है। वो सिर्फ स्पिनर्स नहीं है, वो बैटर्स भी हैं, वो बैटिंग भी करते हैं। मैं तो कभी मखमे से मिलता हूं क्या बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, सीरियसली। दैट्स राइट। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी फरमाइए। मैंने कहा मीरम, मैं आपका शो देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये बाबर आजम 10 साल से खेल रहा है, कोई मैच नहीं जीता है, इसने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है। मैं इंडियन हूँ, मैं सऊदी अरब मक्का मुकरमा में काम करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए इतनी दुआएं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। लेकिन ये है कि मेहनत करने से कोई अल्लाह दुआ पूरी कबूल करता है। दुआ तो उसकी कबूल होती है जिसके नीयत के साथ में। क्रिकेट खेलते, अफगानिस्तान खेल रहे, इंडिया खेल रहे, सब कुछ खेल रहे, हम इंडिया वाले खेल रहे अच्छे। बाबर आजम को 10 साल से वो कप्तानी भी दे दी, उसको इसी को दोबारा लड़कों को चांस क्यों नहीं देते? उमर यूसुफ है, और भी है, बहुत प्लेयर है पाकिस्तान के, उनको क्यों चांस नहीं देते?
अच्छे से 7-7 टूर्नामेंट देखे, इन्होंने एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता। मेरा दिल बहुत दुखी है जब से पाकिस्तान बाहर हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप शो भी देखते हैं और आपका सवाल भी बहुत वैसा ही था जैसा हम सब इस वक्त सोच रहे हैं। बाबर आजम के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली सवाल किया है कि 10 साल से आप उनको मौका दे रहे हैं, आप बाकियों को क्यों मौका नहीं दे रहे हैं। बात ये होती है कि आप जब अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं ना, आपने ऐड किया, मैंने कल भी ये सवाल उठाया कि उनकी फॉर्म भी नहीं थी, लेकिन आपने उनको तो ड्रॉप कर दिया। अभी साइम अयूब की अगर वो वापस आता है, उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो वापस वैसा ही खेलता है, नहीं आई विश वो खेले, लेकिन जो एक हमारी हिस्ट्री रही है ना कि हम इंजरीज के बाद उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो वो तो साथ साथ है। बाबर आजम के ऊपर लोग सवाल करते हैं क्योंकि बाबर आजम से लोग प्यार बहुत करते हैं और बाबर को उन्होंने किंग लोगों ने कहना शुरू किया ना, गोट कहना शुरू किया। बाबर ने रन इतने बनाए, रैंकिंग में नंबर 1, मतलब बाबर बाबर हर जगह होती है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो इवन फ़खर जमान की बात उस अंदाज में नहीं करते हैं जिस अंदाज में बाबर की बात करते हैं कि क्लास प्लेयर है। तो क्या हो गया बाबर को? मीर, अब देखिए, बड़ा मुझे अच्छा लगा उन्होंने कॉल की और ऑब्वियसली उसको पसंद करते होंगे, उसको नोटिस किया। हम सब ने बाबर की बैटिंग प्रोग्रेस पे कभी डाउट नहीं किया। बाबर ने जो मैचेस जितवाए, उसने बायलैटरल मैचेस जितवाए, वो जो लोग कहते हैं कि टाइटल्स नहीं जितवाए, आप जिस स्कोप पे आप उसको लेके जाते हैं, जिस कैनवस पे आप बाबर को देखते हैं, जिस सिल्वर स्क्रीन पे आप उसको देखना चाहते हैं, वहाँ पर जाके जब वो शो स्टार्ट होता ना, तो वो इंटरवल से पहले ख़त्म हो जाता है। आप इंटरवल के बाद जो है ना, उसको जो क्लाइमैक्स देखना चाहते हैं बाबर का, वी हैव नॉट सीन दैट, वी वांट टू सी दैट। ही इज़ ओनली 30 years old, ही जस्ट नीड्स टू डू वन थिंग, एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्ट करना। अपने आप से डिस्कस करें और किसी बड़े से मशवरा करें, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर थिंग्स एंड गो बैक। क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि उसको ड्रॉप कर दिया। मेरे जब आपको ड्रॉप किया जाता है ना, फिर आपको किसी परफॉर्मेंस की वजह से वापस लाया जाता है ना। परफॉर्मेंस करने की जगह कौन सी होती है? आपकी डोमेस्टिक सर्किल होता है। चले आप एक फॉर्मेट पकड़ लें, आप 4 डे पकड़ लें, पूरा ग्राउंड भर जाएगा, बाबर आके 4 डे मैच खेलने आएगा, शाहीन 4 डे खेलेगा, ग्राउंड भर जाएगा, रिजवान खेलेगा, ग्राउंड भर जाएगा। हमारे ग्राउंड्स को हीरोज चाहिए, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, उनकी भी गेम अप होगी। आपको ये कैसे सोचते आपको मैं अभी रेस्ट कराऊं या ड्रॉप कर दूं और फिर आपको वापस ले आऊं? ड्रॉप करने का भी एक लॉजिक होता है, एंड ब्रिंगिंग यू बैक इनटू द टीम आल्सो हैज अ लॉजिक। अब पॉइंट को प्रूव नहीं करेंगे, फिर आपको कैसे रखेंगे? लोग इसको काउंटर आर्गुमेंट करते हैं कि इमाम ने परफॉर्म किया, उसको वापस लेके आए। यार, एक मैच की परफॉर्मेंस से यू कैन नॉट जज अ प्लेयर। तो दिस इज व्हाट माय इंप्रेशन इज अबाउट बाबर। बाबर आजम के लिए तो सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि बाबर वापस आए, बाबर स्कोर करें, क्योंकि जब बाबर स्कोर करते हैं, जिस तरह विराट ने सेंचुरी की है, जो एक इवन पाकिस्तान के लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, इंडिया के लोगों ने सेलिब्रेट किया, दुनिया भर में वो चीज़ सेलिब्रेट हुई है। लेकिन ये कि जब बाबर स्कोर करेगा, आई थिंक कि वो एक इंटरेस्ट ही और होगा, उसकी बात ही और होगी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, सिस्टर जिशान बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी जी, फरमाइए। कल भी माशाल्लाह आप कह रहे थे कि हमारी तो, मैं आपकी भी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप सब की भी की थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई थी, मसला ये हो गया था। कोई मसला नहीं, आप सवाल बताइए। ठीक है, मैं आपके प्रोग्राम में रेगुलर कॉल करता हूँ माशाल्लाह। एक जिशान साहब आपके पास बैठे हुए हैं, आपके प्रोग्राम में जितने बंदे आते हैं जो ज्यादा हमारे फेवरेट है वो जिशान साहब हैं। क्या बात है, क्या ठीक है, माशाल्लाह। तो अब ये बताएं, टीम तो बाहर होगी है, सब कुछ हो गया, लेकिन आपसे और जिशान साहब से सवाल है, जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, इनके कोई आप हैं उम्मीद या चांसेस कि आप उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर भी नजर रखेंगे या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि सैम अयूब के हवाले से बता दें, उसकी कोई इंजरी वगैरह में बेहतरी आई या नहीं, वो कब तक एक्शन में नजर आ सकता है? ठीक है, ये 2 सवाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका जिशान, आपने हमें कॉल की। जिस तरह से बात की इन्होंने अभी साइम की, तो मुझे सडनली एकदम से ये ख्याल आया कि साइम पिक्चर्स में, वीडियोस में तो बेहतर लग रहा है, रिहैब भी उन्होंने कहा है कि उनका हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर इंजर्ड होता है या उसका कुछ भी हो रही, कोई एक्टिविटी हो रही होती है, पीसीबी की जानिब से उसकी तस्वीर और वीडियो ज़रूर सामने आती हैं। नो मैटर कि हाँ ठीक है, मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट जारी है, एवरीवन इज़ बिजी, लेकिन ये है कि अभी तक साइम के हवाले से वही तस्वीर आई हैं कि वो यहाँ पर जा रहे हैं, वो यहाँ से आ रहे हैं। प्रैक्टिस की, रिहैब की कोई ख़ास चीज़ अभी सामने नहीं आई है, विच शोज़ के मे बी ही इज़ नॉट एब्सोल्युटली फिट टिल नाउ। वेरी वैलिड क्वेश्चन, और इसका आंसर सिंपल से ये है कि जब व्हेन दिस हैपेंड ना, जब उसकी इंजरी हुई थी, तो प्रॉपर क्रैकलिंग की आवाज़ थी ग्राउंड में। दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन whose friend was there in the ground, वहाँ पर आपको वहाँ पर जंगले नहीं होते, लोग पास खड़े होते हैं, they heard the crackling sound, तो अभी वो इतना प्रॉपर ही है वापस। It will take him some time to get back into his fore, right? And he is a nice caller as well. Some spectators are here as well. I should guess.
सो उसमें ये कि थोड़ा टाइम और लगेगा उसको रिहैब होने में। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पीसीबी नीड्स टू कीप अस ऑल अपडेटेड। चूँकि शायद मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोग्राम ऐसा था और टूर्नामेंट के शायद आईसीसी टूर्नामेंट में शायद उसकी अभी इतनी हेडलाइन ना बनी हो, लेकिन ये भी हो सकता है किसी ने उसके पर्सनल आसपास के बंदे ने भी सोशल मीडिया पे उसकी कोई भी वॉकिंग की वीडियो नहीं लगाई हुई। सो रिहैब होगा, आई थिंक 2 से 3 महीने और लग जाएंगे उसको पूरा फिट होना में। आई विश कि वो जब फिट होकर वापस आए तो वो वही साइम हो, बल्कि उससे भी बेहतर साइम हो जो यहाँ से बनकर इंजर्ड होकर गया था। दूसरा सवाल इनका था डोमेस्टिक की सिलेक्शन। अभी हम प्रॉब्लम ये है कि हम डोमेस्टिक से भी उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनको सिलेक्ट करने का हमारा दिल चाहता है। मतलब स्टैट्स पर नहीं जाते हैं, हम डेटा पर नहीं जाते हैं। डेटा एनालिस्ट ज़रूर है, हमारी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, लेकिन हम वो डेटा पता नहीं मतलब कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो किस डेटा वजह से में रखते हैं। सर्टेन कीवर्ड आके कंट्रोल एफ करते हैं, जो पसंद का नाम होता है उसको कहते हैं हाँ ये नाम सर्च होकर निकाल दिया। देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि एक बंदा जो टॉप बॉलर है उसको आपने इग्नोर कर दिया है। हाँ। और क्या कि सर्टेन एलिमेंट्स दैट ही पोजेसेस दिस वन उसको रख लिया। लेकिन ये भी सही कहना मेरी नज़र में गलत हो गया कि हम डोमेस्टिक से हमारे लड़के जिनका आपने नाम सुना है इमर्जिंग एशिया कप में, अरफात मिनास का नाम लेते हैं, हम फैसल अकरम का नाम लेते हैं, पाकिस्तान की शाहीन्स में भी खेलते हैं, वो इरफान मुकीम वहीं से आया, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आया हुआ है, उमैद बिन यूसुफ हमारा वहीं से आया हुआ है, कई नाम है, बेशुमार नाम है, सारे नाम है, दानियाल है, आप देखिए कितने प्लेयर्स हैं। मूसा ने वापसी की अपनी, जहादाद है, जहादाद मतलब मैं खैर उसको डोमेस्टिक का तो हिस्सा नहीं कहूँगी, जहादाद हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपको वो बहुत कम नज़र आ रहा है, आपको बड़े टूर्नामेंट्स में वो हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अभी एशिया कप भी हमारा आ रहा है, और एशिया कप के अंदर भी हमें ये देखना है कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि ये तो गुजर गई, चैंपियंस ट्रॉफी तो ख़त्म हो गई है, और इसके बाद भी एक वेकअप कॉल ये हो सकती है हमारे लिए कि अब जाग जाएं। एशिया कप आ रहा है, उसकी टीम कम से कम आप ऐसी बना लें कि वो आपको पता हो कि हाँ ये हमारी एक बेस्ट टीम है, और वो बेस्ट टीम बनाने के लिए आपके पास स्टिल कुछ महीने हैं। महीनों में प्लेयर्स तो तैयार नहीं होते हैं, मगर कैपेबल प्लेयर्स एबिलिटी को आप निखार ज़रूर सकते हैं कुछ महीनों में। मेरा एक्चुअली ना ये इस लेवल पे सिर्फ पर्सपेक्टिव सेटिंग करने की बात होती है। एबिलिटीज़ को पॉलिश जो है ना प्लेयर खुद से करता है, अपने आप को रीडिफाइन करता है। लेकिन आप मौका देंगे तो वो करेंगे ना। डेवलप तो या पॉलिश तो प्लेयर्स जो खुद से उन्होंने करना था वो तो वो बहुत सालों से कर रहे हैं। 30 साल की उम्र हो गई है उनकी डोमेस्टिक के अंदर ही, फर्स्ट क्लास खेल कर वो 30 क्रॉस कर गए हैं, तो अब उनको वो क्या मजीद पॉलिश करेंगे। अब तो आपको निकालना है और आपको चुनना है, आपको निकाल कर बताना है कि चलें आप नए प्लेयर्स बना लें। आपको नहीं अगर वो चाहिए प्लेयर जो काफ़ी देर से अपना वक्त गुजार रहे थे उसमें, आप ठीक है आप छोड़ दें, आप नए प्लेयर्स को निकालें, आप उनको वक्त दें, उनको पॉलिश करें, उनको मौका दें, उनको डिज़ाइन करें, उनको बताएं कि भाई आप हमारे एशिया कप का हिस्सा हैं, हम आपके ऊपर मेहनत करना चाह रहे हैं। ये जो आपने कैंप लगाया हुआ है, ये जिसमें आप लोग स्ट्राइक फोर्स की बात करते हैं, आप लोग हिटर्स तैयार कर रहे हैं, वो बात की बात है। अब भी आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, निकालें बाहर, ये महीने हैं आपके पास एशिया कप तक, आप उनको निकालें, आप उनको बताएं कि यू गाइस कैन बी द पार्ट ऑफ एशिया कप, वी आर चेंजिंग द होल टीम, सो वी हैव टू टेक योर टेस्ट्स, वी हैव टू पॉलिश यू गाइस। आप उनको वक्त दें, उनसे ट्रेनिंग करवाएं, उनकी रनिंग करवाएं, उनसे रेस करवाएं, आप मैराथन कराएं उनसे, मैं कहती हूँ आप सारे एथलेटिक्स करवाएं उनसे। वो जब मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे तब वो इस काबिल होंगे कि वो सिंगल्स और डबल्स ले सकें। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। देखिए मेरे जो आप बात करिए ना कि इनको एथलेटिक्स करवाएं, इनकी एंड्योरेंस वगैरह बढ़ाएं, ये सब रेडिकल स्टेप्स होते हैं, दे डोंट हैपन ओवरनाइट। मैं आपको पाकिस्तान का क्विक फिक्स बता रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 एंड जेन्युइन अंडर 23 की टीम। अगर आपको प्रोसेस सही है ना पूरा कि आपने अंडर 19 के लड़के हैं जो 3 साल में तो निकालें, ये लड़के आ सकते हैं, आपकी इंटेंट पे सारा काम होता है। अगर आपकी इंटेंट है ना क्रिकेट को इम्प्रूव करने की, इट इज़ ओनली देन इट विल बी पॉसिबल। पाकिस्तान को आज मसला क्या पड़ा हुआ है, 1990, 91, 92 में भी जो है ना आपकी टीम 90 पे नॉट आउट हो जाया करते थे, फिर टेल एंडर्स आपको मैच जितवाते थे, 110 रन का टारगेट होता था, 120 का ही बॉलर्स डिफेंड करते थे। आपको हिस्टोरिकली आपके बैटर्स इतना नहीं जितवाते थे, आपके बॉलर्स जितवाया करते थे। बिग टूर्नामेंट्स इट्स ऑलवेज अ बॉलर्स। अब तो वो भी खत्म हो गया, वही आपको तो बॉलिंग का खौफ रहा ही नहीं है किसी को। आपकी कोर्स करेक्शन होने वाली है। कल विक्रांत गुप्ता ने मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी बॉलिंग, सॉरी टू से, उसका वो खौफ रहा ही नहीं है अब। टिमिड है हमारे बॉलर्स अब, क्योंकि अब नहीं है, मतलब अगर किसी को लगता है ना, मतलब एक्चुअली होता ही है कि यहाँ पर बैठकर कुछ लोग ये कहते हैं भाई हमारी फास्ट बॉलिंग से आज भी वो डरते हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि आपको आज भी अपने बॉलर्स पर और अपनी क्रिकेट पे यकीन है, मगर बी रियलिस्टिक, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करें, थोड़ा सा ये बताएं कि क्या वाकई आपको मैचेस देखकर अभी के लग रहा है कि आपकी बॉलिंग से क्या कोई डरता है, आपकी बॉलिंग से किसी को कोई प्रॉब्लम है।
भाई नहीं है, लोग खेल रहे हैं। शुभमन गिल के विकेट ना गिरती तो शुभमन गिल और विराट अकेले इसको गो थ्रू कर जाते। रोहित शर्मा वाज इंजर्ड इन दैट मैच। मेरा 320 स्कोर भी होता ना, उन्होंने 47 ओवर में कर लेना था। मैंने आप ही के शो में एक मैं आपको बता रही हूँ कि रोहित शर्मा वाज इंजर्ड इन दैट मैच। वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मैच खेला है, वो अच्छा खेला है, वो ठीक है, उसकी विकेट चली गई। वो शाहीन का जो एक बॉलिंग थी जिस अंदाज में उसने की थी, वो पता चल रहा था कि दिस इज शाहीन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं। अबरार ने एक विकेट ली, वो उसके बाद वो पता नहीं क्या खुद को समझने लग गए। नहीं, इनको कोई चेक नहीं करता है इस तरह के जेस्चर्स पे। नो वन चेक्स ऑन दीस जेस्चर्स, आई डोंट नो। लेकिन मेरा अगर मैं आपको वापस क्रिकेटिंग की बात बताऊँ ना, तो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे कोई क्विक फिक्स नहीं है। आपको सिर्फ ये ज़रूर है कि आपको जो बॉलर्स हैं दे नीड रेस्ट, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग गिविंग देम रेस्ट। उनसे क्या कुछ ना करें, हमें जो है ना अब नेट्स में 10 ओवर सेम पेस पे करके दिखाएं ना ट्रॉट 10 ओवर सेम पेस पे। हालांकि वो बराबर नहीं मैच, मुझे लगता है करते भी होंगे, शायद करते होंगे, प्रैक्टिस तो करते होंगे। मैच की सिचुएशन और होती है, मैच की सिचुएशन और होती है। अभी आपने जहांदाद खान का नाम लिया, लिस्ट कितने मैचेस बॉय खेला, बहुत कम। शाहनवाज दहानी है मेरे माइंड में, आप देखें वो सारे हैं ना, वो सारे लड़के, वसीम जूनियर भी है, सब लोग हैं। इन सब के रिसेंट लिस्ट है मैचेस निकालने, और जो लिस्ट में परफॉर्म कर रहा है, जिसने 4 पंजे लिए हैं, उसको अपनी टीम में रखा ही नहीं। इस सिंपल क्राइटेरिया है, आप निकालें अपने सारे जो आपने कप कराए हैं, इंक्लूडिंग आपका चैंपियंस कप भी, आपकी ये फर्स्ट क्लास भी, सब कुछ आप निकालें। इन प्लेयर्स को भी बीच में शामिल करें, इनके भी स्टैट्स निकालें, सबके स्टैट्स निकालें, मैयर करें कौन किस कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। टिल नाउ कंसिस्टेंसी के ऊपर आप अपने प्लेयर्स निकाल कर आप उनसे एशिया कप करवा के देखें क्या होता है। अच्छा, एक बात तो मेरा 2017 में भी तो नए प्लेयर्स आपने शामिल किए, कितने लोगों के डेब्यू हुए थे। जितनी रैम्पेंट क्रिकेट हो रही है ना, हमारे ज़माने में हम छोटे थे तो होता 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आना, 5 साल के बाद आना, तो नई टीम बिल्ड करो, यंगस्टर्स लेके आओ। एवरी ईयर देयर इज अ न्यू टूर्नामेंट ऑफ ICC, ठीक है ना, मैं लीग्स की बात नहीं कर रहा। तो आई डोंट माइंड अ 32 ईयर ओल्ड अ गुड क्विक बॉलर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फॉर 2 years, आई डोंट माइंड गिविंग अस विक्ट्रीज। ये मुझे चाहिए। मैं कहती हूँ 2017 में कितने प्यार से, कितनी मेहनत से, कितनी गाइडेंस के साथ एक ट्रॉफी हमारे हाथ में आई, और आपने कितनी बेदर्दी से उससे जो है वो किसी और के कैप्टन के साथ, उस ट्रॉफी के साथ सब कुछ आपने जो किया लास्ट 4, 5, 6 years में, एवरीवन हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट should be held responsible। और अब जो है ना, क्रिकेट should be dealt by the मतलब आप लाज नहीं रख पाए, उस ट्रॉफी की लाज नहीं रख पाए, जिनको आपके सीनियर्स ने मिलकर जिस तरह से भी करके सरफराज अहमद के मतलब नुमाइंदगी में उन्होंने उस ट्रॉफी को हासिल किया था। आपकी वो तस्वीर, वाइट कोट्स आपने पहने, एक ही चीज़ थी आपके पास कि आप कह रहे थे कि हम दिफाई चैंपियन हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ट्रॉफी हासिल की, और वो भी 8 साल हमारे पास ही रही ट्रॉफी। उसकी परवाह नहीं की आपने, इतने आराम से उसको जो है वो लेट गो कर दिया कि ठीक है भाई, इट्स ओके, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे क्या लगे, ठीक है मैच कोई हारता है कोई जीतता है, मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है, कोई मसला नहीं होता तो ठीक है, हो गया। मतलब देखिए ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें अगर रिजवान की, आपको कहाँ से लगता है कि ये कोई बेटर अप्रोच के साथ आगे जाएंगे। ये तो बांग्लादेश वाला मैच भी होता है, इन्होंने हार जाना था तो उन्होंने यही कहना था कि बस ठीक है हम समझ गए, हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बात खत्म हो गई। आप सीखने के लिए हमारी टीम को यूज ना करें प्लीज। नहीं, कल विक्रांत गुप्ता ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि आपके कैप्टन कहते हैं कि इट्स अ विन और इट्स अ लर्न। वो कहते हैं मैं ये समझता हूँ इट्स अ विन एंड इट्स अ लर्न एज वेल। आप जीत कर भी सीखते हैं, आप जीत कर भी सीखते हैं कि आपने पीछे क्या गलती की है, आप मजीद बेहतर किस तरह से जीत सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आप बहुत क्रूशल मोमेंट्स पर आकर गेम जीतते हैं, आप सोचते हैं कि ये यहाँ पर आकर हमसे एक मिस्टेक हुई है, हम इसको अगर आने वाले वक्त में और बेहतर करेंगे तो हम इससे बेहतर अंदाज में जीत सकते हैं। वही आगे जाती है मीरा, जो अपनी विक्ट्रीज में जो ना छुपी अपनी जो इश्यूज को मास्क होने से हटाती हैं, अनमास्क करती हैं, उन पर एड्रेस करती हैं। इफ़ यू एड्रेस द इश्यूज, the areas of improvement, it's only then you can improve। आप improve नहीं करेंगे। I tend to agree with what विक्रांत said, हम लोग भी ये वाली बात कर रहे थे। बट जो कहते हैं कैप्टनशिप के लिए आइडियली कट आउट मटीरियल, वो हमारे करंट कैप्टन भी नहीं है। यू नीड टू लुक आउट फॉर अ बेटर कैप्टन। कैप्टन के मैं मानता हूँ ही शुड बी अ यंग कैप्टन जिसको एक टीम खेले, बाकी जो उस टाइम पे अच्छा खेल रहा हो, अच्छी फॉर्म में हो, दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन लेडी वट एवर काइंड ऑफ स्पोर्ट इट इज़, उसमें उसको चांस मिलना चाहिए। क्योंकि आप जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म बड़ा मैटर करती है। नो मैटर अगर आप पास में बड़े ग्रेट प्लेयर रहे हैं, बट व्हाट मैटर्स इज टुडे द टाइम वेयर यू प्ले दैट पर्टिकुलर मैच, वहाँ आपका माइंडसेट क्या जा रहा है। इफ़ यू आर वॉकिंग इनटू द मैच फीलिंग लाइक सेट, दैट इज इट, बट you need to introspect very hard for our bowlers. Your bowling has failed, it needs a revamp, it needs an overhaul, unless until you address that। आपकी बैटिंग शुरू से वीक थी। हाँ, It was always the bowlers who used to bring laurels। तो आप वो नहीं करेंगे। लेकिन ये कि उस वीक बैटिंग के साथ भी कुछ इंडिविजुअल्स ने रन्स बहुत ज़्यादा बना लिए। मतलब जब भी बैटिंग की बात आई तो कुछ लोगों ने अपनी वो छोड़ा नहीं बल्ले का साथ, उन्होंने कुछ किया है, करके दिखाया है।
तो ये भी कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो डू इट। एक कमज़ोर बैकग्राउंड के साथ, जहाँ पर हम कहते हैं कि शायद हमारी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, यहीं पर बाबर आजम ने इतने रन्स बनाए हैं ना, जिसके भी खिलाफ बनाए हैं, जैसे भी बनाए हैं, इतने रन्स बनाए तो हैं, सिर्फ बाबर नहीं बनाए और तो किसी ने नहीं बनाया। तो बैटिंग का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इट्स नॉट दैट कि आप अब बॉलिंग के ही सहारे बैठे रहेंगे, समटाइम्स बॉलिंग नहीं चल पाती है, आपको बैटिंग के जरिए मैचेस जीतने पड़ते हैं। क्रिकेट मैच इज लाइक अ रैली रेस मीरअप, जो रैली रेस होती है ना, जब आप रैली में भागते हैं, अगले को आप मेडल पकड़ाते हैं। बाबर से हम एक्सपेक्ट करते हैं पॉइंट ए से ना पॉइंट बी तक जो है वो रैली आगे पकड़ाएगा, रोप क्रॉस करेगा, फिनिशिंग टच देगा। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ हिम। उसकी बैटिंग एबिलिटी पे हमें डाउट नहीं है। ही हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड एंड इंश्योर दैट वी क्रॉस द रोप व्हेन ही इज़ देयर। अगर कोई और बैटर करेगा लोग कम अप्रिशिएट करेंगे, बाबर करेगा पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आई विश कि ये फॉर्म, ये तमाम चीज़ें सामने आए। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी में इख्तिताम का दिन है। वैसे तो 19 को ख़त्म हुआ, 19 को शुरू हुआ, 23 को ख़त्म हो गया, लेकिन ये है कि आज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। मतलब अब कोई मैच पाकिस्तान का हम टूर्नामेंट में नहीं देखेंगे, दूसरी टीम्स को देखेंगे, दूसरी टीम्स को सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ जो है वो मैं और ज़ीशान साहब आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब फॉर जॉइनिंग अस। वी विल कैच यू बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।